हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम आज हिंदी का जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपका बीपीएससी एईडीओ का लैंग्वेज पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो फ्रेंड्स कल के डेट में जो एग्ज़ाम्स हुआ था लैंग्वेज पेपर एईडीओ का, तो देखेंगे आप अगर इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग निरंतर बने हैं। हिंदी का जो वीडियो होता है साथ ही साथ लाइव सेशन जो होता है, अगर आप लोग कंटिन्यू सेशन में और वीडियो में रहते हैं तो आज के इस पेपर में आप देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा। आप यहाँ पर बिल्कुल रियल पेपर देख रहे होंगे और इसमें आप देखेंगे बिल्कुल 100% आप सही कर सकते हैं। और आप लोग देखेंगे सारा क्वेश्चन हम बिल्कुल कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखिए, आज का पेपर यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग कितना सही करते हैं इस पेपर में, आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 31 से 33 तक लिखा, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करिए। यानी अशुद्ध शब्द को शुद्ध रूप में बताना है। पहला सवाल देखिए आ चुका है 31 नंबर में, परिस्थिति का उत्तर क्या होगा शुद्ध रूप में। तो परिस्थिति का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा सवाल 32 है जिसमें प्रदर्शनी लिखा गया है और इसका शुद्ध रूप पूछा है। तो प्रदर्शनी का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी मार्क करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन 33 में दीपिका लिखा गया है और इसका शुद्ध रूप पूछा है क्या होगा। तो दीपिका का फ्रेंड्स ऑप्शन ए करना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल 34 से 42 तक के लिए दिया गया है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन संबंधित, यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना होगा। आइए 34 नंबर सवाल से करना होगा। तनुज का क्या होता है, लिंग परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर 34 का आंसर ए होता है, तनुज का स्त्रीलिंग तनुजा होता है। इसी प्रकार 35 का लिंग परिवर्तन करेंगे, संरक्षक का क्या होता है, तो हम देखिए कई बार डिस्कस किए हैं इसे, आंसर सी होगा संरक्षिका। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 36, लिखा गया सूत का लिंग परिवर्तन करने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो सूत का होता है सूता, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद 37 में लिखा है आयुष्मान, तो आयुष्मान का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, आयुष्मती होगा, राइट आंसर ए होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल देख रहे होंगे कि सारा प्रश्न हमने करवाया है। 38 में सामग्री का लिंग परिवर्तन करने पर पूछा है कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 39 में पालित का पूछा है, लिंग परिवर्तन करने पर शब्द कौन सा बनेगा, तो पालित का पालिता हो जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद 40 है, 40 में कहा मर्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, तो मर्द का औरत होगा, क्या होता है, औरत। चलिए क्वेश्चन 41 है, लिखा है नेता का स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नेत्री। ठीक है। अगला सवाल 42 है जिसमें लिखा है सांप, तो सांप का स्त्रीलिंग क्या होता है, सांपिन होता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। इसके बाद से फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन जो है 43 से 52 तक आंसर करना है निर्देश में। और इसमें देखिए आप सभी से जो पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है 43 से। तो 43 में लिखा है कि जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं, तो जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, लिखा है बिना वेतन का, तो बिना वेतन का क्या होता है, तो उसे हम अवैतनिक कहते हैं। नेक्स्ट 45 लिखा है जिसके पार न देखा जा सके इसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अपारदर्शक कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 46 में लिखा है जो नष्ट होने वाला है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम नश्वर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए 47 है, लिखा जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कवित्री कहेंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। 48 लिखा जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं,
जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतधन कहते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सारा प्रश्न हमने करवाया है कि नहीं। आप लोग कंटिन्यू अगर रिवीजन कर रहे होंगे तो बिल्कुल सबका सब आंसर सही होना चाहिए। 49 में सवाल है, लिखा है लौट कर आया हुआ के लिए शब्द बताइए। तो लौट कर आया हुआ को हम प्रत्यागत कहते हैं। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, अगला सवाल 40 है 50, लिखा है जो क्षमा पाने लायक नहीं हो उसे क्या कहते हैं। तो जो क्षमा पाने लायक नहीं है उसे अक्षम्य कहेंगे। राइट आंसर सी होगा। 51, लिखा है आलोचना करने वाला को क्या कहते हैं। तो आलोचना करने वाला को आलोचक कहते हैं। आंसर इसका ए राइट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल 52 नंबर है, लिखा है जो प्रिय बोलता हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रिय बोलता है उसे प्रियवंद कहते हैं। सही आंसर ए होगा। अब देखिए अगला यहाँ पर निर्देश जो है 53 से 62 तक करना है, जिसमें निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। अशुद्ध वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करना है। देखिए आपका प्रश्न 53 में था श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। देखिए जो निरंतर हमारे हिंदी के सेशन में जुड़ते हैं, ये प्रश्न हमने लगभग अगर देखा जाए तो 100 बार से भी अधिक क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं इस सवाल को, कि हमने बताया है अनेकों शब्द यहाँ पर गलत होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेक शब्द को अनेकों लिखना गलत माना जाएगा। इसलिए हमारा आंसर 53 में ऑप्शन डी करना होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं ऐसा लिखना होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरा पढ़ाया यहाँ पर आ रहा है तो बिल्कुल लाइक आप लोग वीडियो को फटाफट कर दीजिए। ठीक है, चलिए सवाल 54 है, लिखा शब्द केवल संकेत मात्र है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए केवल शब्द संकेत मात्र है, यानी शब्दों का हेर फेर है इसमें। ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद 55, लिखा चरखा काटना चाहिए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर ए होगा, चरखा चलाना चाहिए शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए इसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला सवाल 56 दिया है, लिखा मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। इसका शुद्ध रूप होगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। सही आंसर ए है। इसके बाद 57, लिखा है यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए कि यह सबसे सुंदर वस्त्र है। ठीक है, तो इसलिए आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58, लिखा है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो दर्शन बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा दर्शन बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नेक्स्ट 59, लिखा है किसी भी आदमी को भेज दो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो 59 का होना चाहिए था कि किसी आदमी को भेज दो, ऐसा बी ऑप्शन में राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होता है, ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 61 होगा। ठीक है, तो 61 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा गया है। सवाल में है कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अब देखिए यहाँ पर वापस और लौट आना दोनों शब्दों का अर्थ सेम ही होता है, इसलिए त्रुटि हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, यानी दोनों शब्द एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे। आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन होगा। चलिए 62 है, लिखा है एक एक करके सभी मर गए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो 62 का सही आंसर ए होगा, होना चाहिए था एक एक कर सभी मर गए। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश है, जिसमें विलोम शब्द बताना है 63 से 72 तक। विलोम शब्द तो एक भी नहीं छूटेगा आप सभी का, हमने कई बार डिस्कस किया है ऑलरेडी।
पहला सवाल लिखा है अगम का विलोम शब्द क्या होता है। तो अगम का विलोम शब्द सुगम होता है, ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 64 में पूछा था चिरंतन का विलोम शब्द। बताइए चिरंतन का मतलब क्या होता है, यानी कि अस्थाई रहने वाला। तो 64 का आंसर सी होता है नश्वर, नष्ट होने वाला। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल 65 में है, अमर का विलोम शब्द पूछा है। तो अमर का विलोम शब्द मर्त्य होता है, कई बार हम बता चुके हैं। इसके बाद 66 में देखिए पूछा गया था कि योग का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है। तो योग का विलोम शब्द वियोग होता है, राइट आंसर सी होगा। इसके बाद 67 यहाँ पर लिखा है गणतंत्र का विलोम शब्द। तो याद रखिए गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनुग्रह का विलोम शब्द क्या है 68 में। तो अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 69 होगा, जिसमें लिखा है दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या है। याद रखेंगे दीर्घकाय का होता है कृशकाय। ठीक है। 70 में लिखा गया इहलोक का विलोम शब्द क्या है। तो 70 का आंसर बी है परलोक, इहलोक का परलोक होगा। नेक्स्ट 71 लिखा है अंतरंग का विलोम शब्द। तो फ्रेंड्स अंतरंग का होता है बहिरंग, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट 72 लिखा है कर्मण्य का विलोम शब्द बताइए। तो कर्मण्य का होता है अकर्मण्य, यानी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है। इसके बाद अब हमारा अगला निर्देश जो है 73 से 82 तक के लिए कहा गया निम्नलिखित के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है। सारा का सारा पर्यायवाची हमने कराया है, वो सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया है। लिखा अग्नि का पर्यायवाची शब्द हमने हजारों बार डिस्कस किया है फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो आप लोग 8 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो 73 का बी होता है अनल, तो अग्नि का क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा। इसके बाद 74 लिखा है मछली का पर्यायवाची शब्द। तो मछली का मीन होता है, कई बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके बाद 75 में पूछा है मेघ का पर्यायवाची क्या होगा। तो मेघ का होता है नीरद, क्या होता है, नीरद होता है। चलिए 76 लिखा है पर्वत का पर्यायवाची। तो याद रखना पर्वत का तुंग होता है, जो ऑप्शन ए में लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में पूछा गया था अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखना है अनुपम का अनोखा होता है, राइट आंसर डी ऑप्शन। इसके बाद 78 में सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो सूर्य का होता है मार्तंड, कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इसके बाद 79 में देखिए पुष्प का पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया है। तो पुष्प का परसून होता है। ठीक है। क्वेश्चन 80 है, लिखा है गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गंगा का है मंदाकिनी। नेक्स्ट 81 सवाल में दिया गया है कि सर्प का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सर्प का होता है व्याल, क्या होता है, व्याल होता है। चलिए अगला 82 लिखा पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा। तो पक्षी का विहंग होता है खग विहंग होता है पक्षी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा देखिए निर्देश दिया है सवाल में 83 और 84 के लिए मुहावरे का अर्थ बताइए। 2 मुहावरा दिया गया है, जिसमें पहला है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ। तो 83 का आंसर ए होगा समय पर धोखा देना। नेक्स्ट 84 लिखा अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 84 का सी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है। नेक्स्ट 85 से 93 तक देखिए संधि विच्छेद का सवाल आया है। एक भी संधि विच्छेद ऐसा नहीं है जो हमने लाइव सेशन या वीडियो में नहीं कराया है। पहला सवाल देखिए 85 में निश्चल का संधि विच्छेद पूछा है। तो निश्चल का होता है निह जोड़ छल, ये विसर्ग संधि में आते हैं, तो सी ऑप्शन राइट है। ठीक है। इसके बाद का सवाल जो है 86 में वो इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो इत्यादि का क्या होता है, इति जोड़ आदि होता है। तो इति जोड़ आदि आपका राइट आंसर सी करना होगा। चलिए 87 में लिखा है आशीर्वाद का संधि विच्छेद। तो आशीर्वाद का होता है आशी ही जोड़वाद, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए।
तो यद्यपि का होता है यदि जोड़ अपि, ठीक है। नेक्स्ट 89 लिखा है तथैव का संधि विच्छेद क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना है तथा जोड़ एव हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट 90 पूछा गया था परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है। तो 90 का आंसर परम जोड़ अर्थ परमार्थ का होता है। सही आंसर ए ऑप्शन होता है। इसके बाद अब हमारा 91 नंबर सवाल है। लिखा गया है नदीस का संधि विच्छेद करिए। तो नदीस का होता है फ्रेंड्स याद रखेंगे नदी जोड़ इस, क्या होगा, नदी जोड़ इस होगा, ठीक है। इसके बाद 92 लिखा है तटिका का संधि विच्छेद करिए। तो तटिका का होता है तत् जोड़ टीका, तत् जोड़ टीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट 93 लिखा है मुनींद्र का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा। तो मुनींद्र का होता है मुनि जोड़ इंद्र, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी तक हमने 93 तक डिस्कस किया है। अब 94 से 100 तक आप सभी का इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है कि कौन से भाग में अशुद्ध अंश है उसे शुद्ध करना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो में अगर सारा प्रश्न हमने अगर डिस्कस किया है तो कमेंट में ज़रूर एस टाइप करिएगा कि ये सारा प्रश्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये देखिए रियल पेपर है बीपीएससी एईडीओ का, आप लोग देख सकते हैं कि सारा का सारा सवाल यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, आप लोग लाइव सेशन रात 8 बजे ज़रूर करिए, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर सेशन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। 94 में किस भाग में त्रुटि है। लिखा है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। इसको हमने हजारों बार बिल्कुल डिस्कस किया है ऐसे प्रश्न में कि घोर शब्द यहाँ पर गलत होता है, यहाँ पर होना चाहिए घनिष्ठ, क्या होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, यानी पार्ट सी में इसका क्या है, एरर है। चलिए आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है। तो 95 में जो सवाल लिखा गया है वो आपका फ्रेंड्स है कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत शब्द के लिए यहाँ पर पैरों बहुवचन प्रयुक्त करना यहाँ सही नहीं होता है, होना चाहिए भारत के पैर में। कई सौ वर्षों तक भारत के पैर में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, यानी कि बी पार्ट में यहाँ पर अशुद्धि है। इसके बाद 96 में पूछा गया है, लिखा है कि पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। यहाँ पर होना चाहिए कि पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में नहीं, सही और सटीक शब्द यहाँ पर होगा तलाश में। होना चाहिए था कि पानी की तलाश में घूम रहा था, यानी पार्ट सी में यहाँ पर अशुद्धि है। इसके बाद 97 नंबर सवाल है। लिखा इस बात के कहने में हमें किसी को संकोच ना होना होगा। तो 97 का जो अशुद्धि पार्ट है वो ऑप्शन ए में है। होना चाहिए था इस बात को कहने में, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इस बात को कहने में लिखना चाहिए था, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। अगला सवाल 98 है। लिखा है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर स्पष्टीकरण जो लिखा गया है, स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है, ठीक है, स्पष्ट करना। तो इसके साथ करने क्रिया जो लिखा गया है वो अनावश्यक माना जाएगा। स्पष्टीकरण के साथ यहाँ पर करने शब्द गलत है, यानी पार्ट सी में हमारा अशुद्धि है। सिंपल होना चाहिए था मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन 99 है। लिखा है राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप या तो वर्तमान कहिए या मौजूदा कहिए, दोनों का अर्थ सेम ही है। जब दोनों का अर्थ सेम है तो एक साथ लिखना यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है, यानी बी पार्ट में यहाँ पर अशुद्धि है। और 100 नंबर का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। लिखा है चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ था। फ्रेंड्स चाणक्य के बारे में जग जाहिर है, बिल्कुल जग जानता है कि चाणक्य एक बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ थे। कैसे थे, तो ये एक बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ थे, ये हर कोई जानता है। तो यहाँ पर चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान थे, ये जो लिखा गया है सी पार्ट में, यहाँ पर अशुद्धि है। सिर्फ होना चाहिए था कि चाणक्य बुद्धि से कूटनीतिज्ञ था,
तो आपका बिल्कुल सही होता, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर काउंटिंग करके आप लोग कमेंट करिए कि ये जो बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है इस पेपर में आप लोग 70 में से कितना सही किए हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि 70 में से आपका कितना सही हुआ है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।